श्री राम बल्लभा कुंज में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया अन्नकूट महोत्सव। राघवेंद्र सरकार को लगे 56 भोग। मंदिर के महंत रामशंकर दास वेदांती के साथ अधिकारी स्वामी राजकुमार दास ने उतारी भगवान श्री राम की आरती। अन्नकूट का आयोजन अयोध्या के राम बल्लभा कुंज में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। कहने को तो मात्र 56 व्यंजन ही इस दिन बनाए जाते हैं, लेकिन राम बल्लभा कुंज में अन्नकूट के दौरान सैकड़ों तरह का व्यंजन बनाया गया और हजारों लोगों ने अन्नकूट महोत्सव में अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई। रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव के बाद अन्नकूट महोत्सव की धूम देखने को इन दिनों मिल रही है। माना जाता है कि त्रेता काल में भगवान श्री राम ने लंका विजय करने के बाद जब अयोध्या वापसी की थी तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए थे और तब से लगातार आज भी राम भक्त आज की तिथि यानी दिवाली के एक दिन बाद प्रतिपदा तिथि को 56 प्रकार का व्यंजन बनाते हैं और भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी का भोग लगता है और इसी प्रकार राम भक्त उसी प्रसाद को ग्रहण भी करते हैं। अन्नकूट आयोजन के दौरान श्री राम बल्लभा कुंज के अधिकारी राजकुमार दास ने कहा कि पौराणिक मान्यताओं को राम बल्लभा कुंज आज भी मनाता चला आ रहा है और आज के दिन कहा जाता है कि त्रेताकालीन परंपरा निभाने वाले व्यक्तियों को निश्चित ही पुण्य भी प्राप्त होता है। राम बल्लभा कुंज में हजारों जहां श्रद्धालु पहुंचे वहां माननीयों का भी जमावड़ा देखने को मिला। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा के अलावा दर्जनों की तादाद में भाजपा नेताओं की भी भीड़ देखने को मिली। पन यात्रा पूरी करके श्री राम अयोध्या वापस आए। उस युग में अयोध्या वासियों ने और राज्य प्रसाद ने पूरी तैयारी की और तैयारी के क्रम में दीपोत्सव मनाया गया और ठाकुर जी तो ऐसे विशंभर हैं, उन्हें कोई क्या प्रसाद ग्रहण कराएगा या भोग अर्पित करेगा। पूरे विश्व को जो भरण पोषण करने वाले हैं, भगवान का नाम विशंभर है। तो ऐसे ठाकुर जी को कुछ कर नहीं सकता है व्यक्ति, भौतिक पदार्थों से उन्हें कोई वास्ता भी नहीं, लेकिन भक्त लोग भाववश कि हमारे ठाकुर वन में रहे हैं, वहाँ कंदमूल फल खाए, नाना प्रकार के जो भक्तों का भाव है वो कंटका किरण मार्ग से गुजरे और वहाँ की जो आपदाएं थी उनको सहन किए 14 वर्ष तक। इसके लक्ष्य में ठाकुर जी का जो आगमन हुआ, उत्साह में भक्तों ने दीपोत्सव मनाया और अगले दिन 56 प्रकार का व्यंजन बना करके ठाकुर जी को अर्पित हुआ। उसी का परंपरा का निर्वहन अयोध्या जी के प्रायः जो भी मंदिर हैं, सब गृहस्थ बंधु हैं, सबके यहाँ तो हर घर मंदिर की व्यवस्था है श्री धाम अयोध्या जी में। उसी के परंपरा को जो संवहन करने वाले हैं मठ मंदिर, उन परंपराओं की आज भी जीवंतता दिखती है जब ठाकुर जी को भोग अर्पित करके भक्त विभिन्न रसिक जो संत हमारे हुए हैं मिथिला और श्री अयोध्या धाम के, उनके द्वारा रचित पदों का गायन करके और आनंद का उल्लास का एक वातावरण जो होता है वो शब्दातीत है, वो अनुभूति का विषय है और जो उस परंपरा और उस विधाओं से जुड़े हैं ये उनके लिए पूरा वर्ष पर्यंत इंतजार रहता है कि कब वो दिन आए और दीपोत्सव हो। और हम प्रदेश सरकार को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी कोटिशा साधुवाद और बधाई देते हैं, जिनके प्रयास से जो दीपावली होती है वो तो परंपरागत होती है, एक दीपोत्सव नया कायम हुआ। भगवान श्री राम की दिवाली, अयोध्या की दिवाली जो विश्व में जानी जाती है, उस दीपावली का जो प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया से हो रहा है। सनातन संस्कृति का उत्थान और भारत का जो गौरव था विश्व गुरु का, वो प्राप्त होते दिख रहा है। तो हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी को और प्रदेश के मुखिया गोरक्ष पीठाधीश्वर आदरणीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को हृदय से साधु समाज की तरफ से कोटिशा साधुवाद और बधाई देते हैं, जिन्होंने वैश्विक फलक पर अयोध्या को, यहाँ की परंपराओं को स्थापित करने का और भगवान श्री राम लला का दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग जो प्रशस्त किया है, वो ना तो कभी होने का संभावना था और ना हम लोगों के चिंतन में आता था। ये होता रहा कि निर्णय जो आएगा वो मंदिर का ही आएगा, लेकिन हम लोग बनते हुए भी देखेंगे। ये सौभाग्य है इस पीढ़ी का और भारतवर्ष का, सनातन धर्मावलंबियों का,
कि ऐसे दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण और दीप उत्सव, अन्नकूट उत्सव और यहाँ की परंपराएं जो कि हजारों हजार वर्ष जिनका कोई लेखा जोखा नहीं है, हमारा धर्म ही सनातन है, जो उसकी परंपराओं का निर्वहन हो रहा है। और ऐसे योग्य राष्ट्र पुरुष मिले हुए हैं जो देश और प्रदेश को अपनी ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। इसलिए हम उन्हें बार बार साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और दीप पर्व, अन्नकूट उत्सव, श्री हनुमान जयंती, अयोध्या के संत समाज की ओर से, व्यक्तिगत श्री राम वल्लभा कुंज परिवारम की ओर से बहुत बहुत बधाई। सबको सादर नमन। जय सिया राम।